morning students. GPB 221 प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। तो आज अपने लेक्चर का अगला सीरीज में अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे फाउंडेशन ऑफ सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन इन ऑयल सीड। तो अपने दो क्रॉप जिसमें अपने मस्टर्ड और रेप सीड कंप्लीट कर ली थी और सोयाबीन, अपने दो क्रॉप है कंप्लीट कर ली थी। आज अपने डिस्कस करेंगे मूंगफली और तिल। आज अपने किसके बारे में डिस्कस करेंगे? मूंगफली और तिल। सीसेमम इंडिकम रेकिस हाइपोजिया। तो अपने इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे सर्टिफाइड और फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए। तो अपने जैसे कि आपको बताया गया था, कोई भी क्रॉप का अपने सीड प्रोडक्शन देखते हैं, सर्टिफाइड हो चाहे फाउंडेशन हो, तो पहले अपने सीड सोर्स देखते हैं। सीड सोर्स में भी अगर अपने को सीड किसका अगर फाउंडेशन सीड अपने प्रोड्यूस करना है तो अपने ब्रीडर सीड प्राप्त करते हैं, और सर्टिफाइड प्रोड्यूस करना है तो अपने फाउंडेशन सीड इसमें प्राप्त करते हैं। तो अपने जो सीड सोर्स होता है वो क्या होना चाहिए? ऑथेंटिक एजेंसी से अपने को प्राप्त होना चाहिए। सीड अपने कहाँ से प्राप्त करना चाहिए? ऑथेंटिक एजेंसी से ही प्राप्त करना चाहिए। और उसके जो भी अपने पैरामीटर उसके सीड जो लेबल लगा तो उस पर डिसाइड होते हैं, वो उस पर खरा उतरना चाहिए। क्योंकि अगर अपने जितना ही ऑथेंटिक सीड होगा उतनी अपने सीड जो प्रोडक्शन होगा उतनी उसकी जेनेटिक प्योरिटी वगैरह है वो उसकी मेंटेन बनी रहेगी। जेनेटिक प्योरिटी आप समझते हो, टू टाइप प्लांट, और एक होता है फिजिकल प्योरिटी और एक होता है जेनेटिक प्योरिटी। इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। फिजिकल प्योरिटी मतलब है क्लीनलीनेस ऑफ सीड, यानी कि सीड की जो सीड जो होता है वो अपना साफ सुथरा है, यानी इसमें अपने डेब्रीज वगैरह हो या इनर्ट मैटर हो या वीड सीड हो या अदर क्रॉप के सीड हो तो वो उसमें मिले होते हैं, तो उसकी फिजिकल प्योरिटी को प्रभावित करते हैं। जेनेटिक प्योरिटी मतलब है ट्रू टू टाइप प्लांट, यानी कि वो अपने मदर प्लांट के जैसा है या नहीं है, उससे सेपरेट है, करेक्टर्स बियर कर रहा है, तो उस चीज़ को अपने क्या बोलते हैं? जेनेटिक प्योरिटी है। वो आपको बताया हुआ है क्लास में किस प्रकार से उसकी किसी क्रॉप अपनी वैरायटी उसकी जेनेटिक प्योरिटी डिटीरियोरेट होती है या खराब होती है, जिसमें अपने म्यूटेशन वगैरह हो गया या आइसोलेशन डिस्टेंस वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें इसकी जेनेटिक प्योरिटी को प्रभावित करती है। तो अपने देख रहे थे मूंगफली में पहले, तो मूंगफली में पहले अपने देखते हैं सीड रेट। मूंगफली में अपने दो प्रकार की वैरायटियां पाई जाती है, बंच टाइप या इरेक्ट, इसे इरेक्ट टाइप बोलते हैं जिनका स्टेम इरेक्ट होता है, और स्प्रेडिंग टाइप। स्प्रेडिंग टाइप यानी कि फैलने वाली, ये गुच्छे वाली या सीधी वैरायटियाँ। तो इनकी दो प्रकार की जो वैरायटियाँ होती हैं इनमें अपने सीड रेट देखते हैं। तो स्प्रेडिंग टाइप वैरायटियाँ होती है, इनमें 60 से लेकर अपने 80 kg पर हेक्टेयर सीड रेट रखते हैं, और इसमें 80 से लेकर 100 kg अपने पर हेक्टेयर सीड रेट रखते हैं। तो ये आपको सीड रेट इसका पता होना चाहिए। स्प्रेडिंग टाइप में 60 से 80 और बंच टाइप में 80 से 100 सेंटीमीटर 100 kg अपने सीड रेट इसमें रखते हैं। और इसके साथ में अपने होता है जो अपने होता है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और रोड टू रोड डिस्टेंस, उसका भी इसमें ध्यान रखते हैं। तो स्प्रेडिंग टाइप वैरायटियाँ हैं, इनमें 60 सेंटीमीटर और प्लांट से प्लांट 10 सेंटीमीटर रखते हैं, और इसमें 10 सेमी ये रखते हैं। तो ये स्प्रेडिंग टाइप वैरायटी तो अपने जो भी प्लांट रोड टू रोड डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस चीज़ को अपने ध्यान रखते हैं। इसके बाद में आता है आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस तो मूंगफली क्या है? एक इसमें क्रॉस पोलिनेशन बिल्कुल नेग्लिबल होता है, यानी कि शून्य के बराबर होता है, क्योंकि इसमें आपके फ्लोर बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट स्ट्रक्चर होती है जिसमें इसमें स्टिग्मा और ये इसमें क्या होते हैं? प्रोटेक्ट होते हैं। तो इसमें बिल्कुल जीरो के बराबर इसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है। आपको मालूम है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में फाउंडेशन और सर्टिफाइड के 3 मीटर अपने आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं, और ओनली पल्सेज में जिसमें अपने मूंग बीन या मोट बीन वगैरह रखे थे उसमें 10 मीटर और 5 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस आया था। तो हाईली इसमें आपको मालूम पैकिंग वगैरह होती है, तो पैक वगैरह जो फर्टिलाइजेशन जो अपने पैक से होती है वो अपने सोइल में प्रवेश करती है। तो इसके लिए सोइल रिक्वायरमेंट है, वो भी अपने को सैंडी लोम वगैरह सोइल होती है, वो इसके लिए प्रिपेयर होती है ताकि पैकिंग वगैरह हो, अंदर सीड डेवलपमेंट हो, उसमें आसानी हो। तो अपने सीड रेट देख ली, इसका आइसोलेशन डिस्टेंस रेट देख लिया। अब आती है बात इसमें अपने प्लांट प्रोटेक्शन की या क्रॉप प्रोटेक्शन। फसल का बिजनेस में पहला है वीड मैनेजमेंट।
वीड मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट में आपको पता है निराई गुड़ाई परफेक्ट रहती है, 1 से 2 निराई गुड़ाई उचित रहती है। जैसे कि इसमें आपको मालूम पैकिंग वगैरह होती है जो कि अंडर सोइल होती है, तो उसमें अपनी निराई गुड़ाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि अपने पैक वगैरह क्या हो, डैमेज ना हो, ये भी इसमें सावधानी रखनी है। इसके बाद में एला क्लोर लासो है, तो प्री इमरजेंसी इसके एप्लीकेशन इसमें करते हैं। तो ये वीडीसाइड है। इसके अलावा इसमें निराई गुड़ाई प्रिपेयर करते हैं अपने। सिंचाई है तो सिंचाई अपने 2 से 3 सिंचाई की इसमें आवश्यकता होती है, और अकॉर्डिंग टू क्रॉप अपने इसमें देखते रहते हैं, सिंचाई बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इसके बाद में आता है डिजीज मैनेजमेंट। डिजीज मूंगफली में प्रमुख रोग तो आपको मालूम है, लीफ स्पॉट। इसमें अर्ली और लेट 2 प्रकार के लीफ स्पॉट पाए जाते हैं, जिसे टिक्का रोग भी बोलते हैं, टिक्का रोग हिंदी में बोलते हैं। अर्ली सर्कोस्पोरा रेटिडिकुला, लेट लीफ स्पॉट सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा। तो ये थोड़ा सा इसमें क्या है, ये डैमेजिंग ज़्यादा होता है, तो इसका विशेष तौर से अपने मैनेजमेंट का ध्यान रखते हैं। मैनेजमेंट के सीड ट्रीटमेंट तो आपको मतलब वो अपने पहली बात है सीड ट्रीटेड ही आता है, जिसमें अपने सीड प्रोडक्शन देखते हैं तो अपने सीड प्रोसेसिंग में सीड ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो इसी प्रकार सीड ट्रीटेड सीड होगा वो उसमें बेटर रहेगा। इसके साथ में अगर अपने कुछ सिम्टम प्लांट पर दिखाई दे तो अपने कार्बेंडाजिम थायरम का छिड़काव कर सकते हैं, और कोई भी सिस्टेमिक जो भी फंगिसाइड है, टेबुकोनाजोल या हो, तो उनका भी अपने इसमें छिड़काव कर सकते हैं। तो अर्ली क्या होता है, अर्ली थोड़ा सा क्या होता है, शुरुआती करेक्टर जो अपने मानसून जैसे बरसात स्टार्ट होती है उसमें इसके सिम्टम दिखाई देते हैं। लेट होता है वो हार्वेस्टिंग तक है क्रॉप के साथ होता है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हानिकारक होता है। और कजल ऑर्गेनिज्म क्या है, सर्कोस्पोरा रेटिडिकोला और सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, रेटिडिकोला। कोलर रोट है दूसरा डिजीज है, कोलर रोट। इसमें क्या होता है, एक रोटन जो नेक होती है वो क्या प्लांट की इसे मुरझा जाती है, तो इसलिए ये भी इसका भी अपने मैनेजमेंट करने के लिए सिस्टमिक जो भी फंजीसाइड वगैरह है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ में अपने जो सीड ट्रीटमेंट है वो बेटर इसमें रहता है। तो ये कुछ इसके साथ रूट रोट भी है, रूट रोट भी अपनी इसमें जड़ गलने लग जाती है, तो उसको भी अपने कोई भी सिस्टमिक फंजीसाइड से या अपने सीड ट्रीटमेंट से इसमें कंट्रोल करते हैं। इंसेक्ट मैनेजमेंट में अपने देखते हैं मेजर है, इसमें क्या वाइट ग्रब है, अलोट्रोकिया कॉन्सनगोनिया। तो ये क्या है, जड़ों वगैरह के हो गया, सोइल में पाया जाता है, लैंडी सोइल, ये भी अपने सैंडी सोइल को प्रिपेयर करता है। तो इसमें ये क्या है, जड़ वगैरह को उसमें खाता है तो प्लांट मुरझा जाता है, विटिंग टाइप उसमें प्लांट में सिम्टम दिखाई देने लगे थे। तो इसके कंट्रोल के लिए अपने मेलाथियोन या एल्ड्रीन जो भी डस्ट पाई जाती है उसको अपने जो रो में सोविंग की हुई है उनमें उसमें छिड़काव कर सकते हैं, और कोई भी अपने इंसेक्टिसाइड का भी इसमें छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे वगैरह हैं जो अपनी रस चूसक कीट वगैरह हैं उनका भी इसमें अटैक, एक इसमें होता है मूंगफली एफिड एंड जेसिड्स, इनका भी इसमें आक्रमण होता है। जो अपने रस चूसक कीट होते हैं, इसलिए अपने सीड क्वालिटी थोड़ी इसमें डाउन हो जाती है, सीड को अपने जो सीड क्वालिटी है वो इसमें गिर जाती है। तो इसमें अपने कोई भी सिस्टमिक अपने इंसेक्टिसाइड्स है, जैसे मीडाक्लोप्रिड हो गया, मेटासिस्टोक्स हो गया, तो इनका भी अपने छिड़काव इसमें करते हैं। तो ये थे अपने इंसेक्ट मैनेजमेंट और डिजीज मैनेजमेंट। इसके बाद में अपने क्रॉप हार्वेस्टिंग वगैरह है। तो क्रॉप हार्वेस्टिंग क्या होता है, तो जैसे क्रॉप पत्तियाँ वगैरह पीलनी पड़नी दिखाई दे तो उसमें अपने इसमें क्रॉप को हार्वेस्ट है ज़मीन से, इसमें क्रॉप को खड़कर इसमें बंडल बनाकर अपने 2 से 3 दिन तक धूप में सुखाते हैं, 2 से 3 दिन तक धूप में सुखाते हैं। और इसके ज़्यादा इसमें ड्राइंग नहीं करते हैं, प्री ड्राइंग करते हैं। 70% से ज़्यादा अगर मॉइस्चर होता है तो अपने प्री ड्राइंग की जाती है साइड वगैरह में। ज़्यादा ड्राइंग से क्या इसके कोटिलेडन जो कर्नेल्स वगैरह होते हैं तो उसमें क्रैक वगैरह हो जाते हैं। और इसके बाद में अपने इधर नेक्स्ट क्रॉप है सीसम, सीसमम इंडिकम। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, लेकिन कुछ हद तक इसमें क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। तो आइसोलेशन डिस्टेंस इसमें क्या रखते हैं, 100 मीटर और 50 मीटर सर्टिफाइड और फाउंडेशन सीड के लिए। सीड रेट है तो इसकी 3 से 5 kg पर हेक्टेयर अपने सीड रेट है रखते हैं। लैंड सिलेक्शन वगैरह है, लैंड सिलेक्शन में आपको बताया हुआ है कि प्रीवियस प्रोसीडिंग जो 2 क्रॉप अपने ली है वो सेम नहीं होनी चाहिए। लैंड अपना वॉलंटियर प्लांट वगैरह से मुक्त होना चाहिए, वीड वगैरह से मुक्त होना चाहिए, सॉइल की फर्टिलिटी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। तो इसकी लैंड रिक्वायरमेंट है, सीड सोर्स ऑथेंटिक वगैरह होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको बताई हुई है। फर्टिलाइजर वगैरह है तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोर और पोटास, इस प्रकार इसमें फर्टिलाइजर एप्लीकेशन अपने रखते हैं। और मूंगफली में भी इसी प्रकार अपने फर्टिलाइजर एप्लीकेशन रखते हैं। सोविंग टाइम है, सोविंग टाइम इसका जून जुलाई है।
जून जुलाई है, और मूंगफली का भी जून जुलाई अपने 15 जून से लेकर 15 जुलाई, 15 जुलाई ये अपने क्या है, मूंगफली का है। रेपसीड अपने मस्टर्ड है, जो रेपसीड है उसकी सोइंग अपनी क्या करते हैं 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा क्या रबी क्रॉप में आ जाती है। और उत्तर भारत में ये सोइंग जो टाइम अपने उत्तर भारत में डिस्कस कर रहे हैं, इस प्रकार जो अपने जो दक्षिण भारत में है तो सोइंग इनके अक्टूबर नवंबर में की जाती है, लेकिन अपने जून जुलाई में इसमें की जाती है। सोयाबीन की है वो भी इसमें क्या है, जून है जुलाई, लास्ट वीक ऑफ जून और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में सोयाबीन की अपने, क्योंकि परी जो पहली मानसून होती है उसमें अपने इसमें सोइंग करते हैं ताकि अंकुरण वगैरह और जर्मिनेशन हो थोड़ा अच्छा हो। तो ये इसका सोइंग टाइम था। सीड रेट देख ली, सोइंग टाइम देख लिया। आइसोलेशन डिस्टेंस सिस्टम में 45 से 60 सेंटीमीटर रो टू रो डिस्टेंस रखते हैं, और 15 से 20 प्लांट टू प्लांट इसमें रखते हैं। इसके बाद में आता है इसमें अपने वीड मैनेजमेंट, 1 से 2 हल्की निराई गुड़ाई इसमें आवश्यक होती है। और जो इरिगेशन वगैरह है तो उसको आवश्यकता अनुसार 1, 2 या 3 में अपने कन्वर्ट कर सकते हैं। इरिगेशन आवश्यकता के अनुसार अपने प्लांट के अकॉर्डिंग, क्रॉप के अकॉर्डिंग इसमें देते हैं। डिजीज मैनेजमेंट है या इंसेक्ट मैनेजमेंट है। डिजीज में मेजर जो डिजीज होता है फाइलोडी डिजीज है। इसमें क्या होता है, जो अपने प्लांट जो स्ट्रक्चर होती है, जो उसके फ्लोर पार्ट वगैरह होते हैं वो लीफी स्ट्रक्चर में डेवलप है, लीफी स्ट्रक्चर में पत्तियों के रूप में इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके क्या होता है, इसकी वायरस के द्वारा होता है, और इसका वेक्टर कौन है, जेसिड। तो जेसिड्स को कंट्रोल करने के लिए अपने कोई भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड से इमिडाक्लोप्रिड हो गया, मेटासिस्टोक्स वगैरह होगी तो अपने इसका छिड़काव करते हैं। और जो भी अपने वो तो इसमें खास डिजीज नहीं है, और इंसेक्ट वगैरह हैं तो उसमें जो जेसिड्स हो गए, लीफ होपर हो गया, या बिहार हेरी कैटरपिलर वगैरह हो गया, तो इसके मेजर जो क्या है इंसेक्ट्स इसमें मेजर पाए जाते हैं। तो इनके कंट्रोल के लिए अपने क्या करते हैं, इनके कोई भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है उसका छिड़काव कर देते हैं। क्रॉप हार्वेस्ट है तो क्रॉप हार्वेस्ट को अपने ज़मीन से 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर से अपने क्रॉप हार्वेस्ट करके इनको बंडल बनाकर और अपने ऐसे थ्रेसिंग फ्लो कर सन ड्राइंग करते हैं, ऐसे बंडल बना दिया जाता है। क्योंकि इनमें जो आपको मालूम है सेटरिंग की भी समस्या पाई जाती है, जो पल्सेज में भी सेटरिंग की समस्या पाई जाती है, इनकी पोट क्या हो जाती है, ऐसे खुलने से सीड वगैरह जो होता है छिटक जाता है। तो इसमें इसके इस प्रकार बंडल की व्यवस्था इसमें की जाती है ताकि अपने सीड वगैरह क्या हो, ख़राब ना हो। उसके बाद में 2 से 3 दिन बंडल को खोल कर करते हैं ड्राइंग, और बाद में शाम को जैसे बंडल को वापस बांध दिया जाता है, और बाद में थ्रेसिंग वगैरह अपने कर लेते हैं। इसके बाद में सीड प्रोसेसिंग वगैरह जो नेक्स्ट चीज़ है अपने इसमें अपनाते हैं। तो अपने ऑयल सीड क्रॉप था, उसका सीड प्रोडक्शन का अपने चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अपने जो फॉरेज क्रॉप्स हैं, चारेवाड़ी हैं या वेजिटेबल्स हैं और कुछ स्पाइसेज हैं, उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। सीड प्रोडक्शन में आपको मेजर बातें हैं क्या ध्यान रखना है, आइसोलेशन डिस्टेंस हो गया, सीड रेट हो गया, और थोड़ा हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन उनमें प्लांटिंग रेशो है। कुछ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में टर्म्स वगैरह थी जो आपको बताया था, जैसे इसमें पार्टियल्स था, पोलन शेडर था, शेडिंग टेसल थे। शेडिंग टेसल किस में पाए जाते हैं, मेज में होते हैं। कुछ अपने टेस्टिंग डी टेस्टिंग करने के बाद में जो टेसल रह जाते हैं उनको शेडिंग या टेसल बोलते हैं। पार्टियल्स होता है ए लाइन के, अपनी ए लाइन क्या होती है, मेल स्टरलाइन होती है। उसके जो पोलन होते हैं वो क्या होते हैं, मेल स्टराइल होते हैं, मतलब उसको फर्टिलाइज करने में सक्षम नहीं होते हैं। कई बार क्या होते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है तो फर्टाइल पोलन हो जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, पार्टियल्स बोलते हैं। और दूसरा है इसमें पोलन शेडर वगैरह है, तो बी लाइन की जो प्रेजेंस है वो अपने ए लाइन में पाई जाती है कई बार, तो उसको पोलन शेडर वगैरह बोलते हैं। ये कुछ टर्म है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में, वो आपको ध्यान रखनी है। प्लांटिंग रेशो वगैरह ध्यान रखना है, ए लाइन बी लाइन का डी क्या अपने रेशो रखते हैं वो ध्यान रखना है। सीड रेट भी ध्यान रखनी है, आइसोलेशन डिस्टेंस वगैरह हो गया। ये कुछ मुख्य बातें हैं जो सीड प्रोडक्शन में अपने ध्यान रखते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर अपने फॉरेज क्रॉप्स का और वेजिटेबल्स का करेंगे। थैंक यू।